हेलो एवरीवन। कैट ख़त्म हो गया है बट शायद सबके लिए नहीं। अभी तक हम सबके मन में है। मैं खुद कैट देने गया था, मेरा स्लॉट 3 था। एंड मैं डिस्कस करूंगा स्लॉट 3 के बारे में। मैं कुछ बातें भी बोलूंगा जो आपको कंट्रोवर्शियल लग सकती है, दुखी लग सकती है, बट आई डोंट एक्चुअली केयर बिकॉज जो सच है वो सच है। एंड आई विल ऑल्सो टेल वाई अ लॉट ऑफ पीपल आई फील आर जस्ट व्यूज होल्डिंग वीडियो डाल के वही चीज़ बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट द ट्रुथ। तो इफ़ यू वांट यू कैन स्टिक टू द लास्ट ऑफ टिल दिस वीडियो। मैं थोड़ी सी बातें ये भी करूँगा कि आगे क्या करना चाहिए जीडीपीआई के लिए, स्नैप के लिए, जैट के लिए। दो आई हैव नॉट गिवन स्नैप, बट येस, आई अश्योर यू ऑल द टाइम दैट यू गिव टू दिस वीडियो विल नॉट बी वेस्टेड। आप 2 में देखिए आराम से इसको एंड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू कम एंड ब्लेम एनीवन। मेरे ऊपर मत चढ़ो, अथॉरिटी से मत चढ़ो, इंट्रोस्पेक्ट करो बिकॉज व्हाट आई विल से will open the introspection window for you. Now, on this note, the first thing that I have to say is, Ryan, salute to you all, and I genuinely mean it. मैंने कल लिखा कि अपने ग्रुप में because see, I went to the exam, काफ़ी दूर था, मेरे 80-90 किलोमीटर का ट्रैवल था। मेरा पिछले दिन एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट। दो नाउ आई एम सेफ एंड दैट टाइम ऑल्सो आई एम सेफ, बट थोड़ा सा इंटरनल आई थिंक प्रॉब्लम्स है। मेरे को चोट लगा है यहाँ पे कंधे में, बट दैट्स अनदर थिंग। द थिंग इज़ कि जब मैं गया कैट सेंटर में, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। मैंने ये सोचा कि यार आई हैव नथिंग टू लूज एंड आई थॉट दैट इज़ द ओनली थिंग इन माई फेवर कि सेंटर दूर है, एक्सीडेंट हो गया। बट नहीं, जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ, एग्ज़ाम इंस्टिंक्ट शुरू हुए कि भाई क्या मैं इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी काम करेगी कि नहीं। एंड इंस्टिंक्ट रिग्रेट्स हुए बहुत सारे कि यार ये क्वेश्चन पहले देख लेता, ये क्यों नहीं छोड़ा टाइम पे। वो चीज़ जिससे मैं वो जर्नी से गुजरा, मैं अपने सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग गया। मैंने सोचा यार मैं किसी लायक भी नहीं हूँ क्या, मैं ऐसे ये भी पेपर नहीं निकल रहा। एंड ये तो मैं जब 3 साल से कुछ पढ़ा ही नहीं, ज़ीरो पढ़ाई। एंड फॉर समवन हु हैज़ बीन प्रिपेयरिंग विद अ ड्रॉप, उसके लिए कितना ज़्यादा हॉन्टिंग होगा अगर उसके का पेपर अच्छा नहीं गया। मैं उस चीज़ को फील कर रहा था कि भाई हाँ, कैसे सेल्फ वर्थ क्वेश्चन करते हैं। पहले भी मैंने ये चीज़ फील की है, मैंने 2020 में किया है, 2021 में किया है, बट शायद मैं भूल गया था वो फीलिंग और मेरे को कल वो फीलिंग वापस मिला। टू बैड। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ जेन्युइन फॉर यू कि ठीक है, आप वैसा फील करो, आप थोड़ा सा दुख में रहो, आपको लगे कि यार बहुत प्रॉब्लम्स है, यार ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, पेपर ऐसा आया वैसा आया। बट सी, नाउ ट्रुथ ऑल्सो कम्स। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, आप जीते हो लाइफ में। आपने कुछ ऐसा मकाम हासिल किया, आपने एक ऐसा टेस्ट को एंड्योर किया, आपने इतना प्रेशर हैंडल किया जो बहुत लोग अपने लाइफ में नहीं कर सकते। दुनिया क्रूअल है, उनको एक टैग चाहिए ताकि आपका जो सक्सेस है उसको मटेरियलाइज कर सके लोग, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला कोई कॉलेज, इसका मतलब आपका सक्सेस सक्सेस नहीं है उन लोग के लिए। बट नो दैट वॉट एवर यू हैव डन विल नॉट लीव यू फॉर श्योर। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसी आश्वासन के साथ बाकी एग्ज़ाम्स दो, क्योंकि क्या पता बाकी एग्ज़ाम्स आपके फेवर में आए। प्लीज़ डू नॉट लेट योर सेल्फ डाउन, डू नॉट लेट योर हार्ड वर्क डाउन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड बिफोर वी मूव ऑन, भाई कैट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो, हैज़ ऑलवेज बीन एन एग्जाम ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वो आपका एडाप्टेबिलिटी देख रहा है, आपका टेम्परामेंट देख रहा है। एज मच एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके नॉलेज के बारे में भी टेस्ट कर रहा है, बट दे आर टेस्टिंग द सॉफ्ट एस्पेक्ट्स एज वेल। एंड हर साल जब भी कैट होता है, ये ज़रूर होता है कि वॉज दिस द टफेस्ट कैट, क्या था, कैट को 2 बार करना चाहिए। एंड अगेन दीज आर सम सेपरेट डिस्कशंस। बट यार अगर आप मेरे को बोल रहे होगे हेमंत तुमने कौन सा देखनी है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, 2020 में जब मैंने प्रिपेयर कर रहा था, 3 घंटे का टाइम स्लॉट के हिसाब से मोस्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन मेरे बैच के लोगों का हुआ था। 2 months बिफोर द एग्जाम वी गॉट टू नो इट बिकेम 2 hours बिकॉज ऑफ कोविड। इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई थिंक क्वेश्चन 66 से 68 हो गए थे। इन माई थर्ड अटेम्प्ट पैरा जंबर्स हट के पैरा कंप्लीशन आ रहे थे, DILR का फॉर्मेट चेंज हो गया था, 5 से 4 सेट हो गया था, 5-5 क्वेश्चन ईच का। तो यार सबने अनप्रेडिक्टेबिलिटी झेली है, हर लेवल पे आता है। 2023 वालों को एक्सट्रीमली टफ पेपर दे दिया। द थिंग इज, वाई डिड यू गो विद दिस नोशन इन माइंड कि पेपर आसान होना चाहिए। एंड दैट इज द रूट कॉज कि आप लोग को इतना बुरा लग रहा है। मैं अपने 3 साल एज एन एस्पिरेंट भी कभी ये सोच के नहीं गया कि कैसा आना चाहिए। जो आएगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप जो भी मानो। एंड
I have, like, you can take it as a strong opinion, but I empathize with you as well. It's not, क्योंकि मेरे खुद के मेंटीज हेल्थ जिनका खराब गया है, मैंने खुद उतना कुछ खास नहीं किया, बट अगेन द फैक्ट इज कि हमेशा से ऐसा चलता है। कोई भी एग्जाम उठा लो, यूपीएससी को भी हर साल कोई ना कोई गाली देता ही है। एंड आप गाली भले ही दे सकते हो, बट जो टॉप 1% है वो हमेशा निकल के आएगा ही। एंड फिर बहुत लोग, जो लोग गाली दे रहे हैं, वो लोग फिर अपीयर करेंगे। तो लेट इट गो भाई, नेक्स्ट स्टेज पे कॉन्सेंट्रेट करो। नाउ कमिंग बैक टू द पेपर, तो मेरा पेपर मेरठ में था, मैं गुड़गांव में, वो बहुत दूर था। एंड मैं इसलिए चला गया कि कोरिकोड ने पेपर बनाया, मेरे को थोड़ा सा ऐसा था कि यार देखे तो सही क्या है क्या नहीं। एंड द पेपर वॉज डिफ़िकल्ट साइड में, मैं ज़रूर बोलूँगा, बट डूएबल। वीआरसी ईजियर साइड पे लगे मेरे को। मतलब देखो, आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि भाई तूने कब दिया है, तू क्यों ज्ञान दे रहा है, देखते हैं तेरा कितना आएगा। मेरे से क्यों कम्पीट कर रहे हो यार? मैंने कल एक रील डाली, लोग गाली दे रहे मेरे को कि आपको क्या है, ये वो, आपने 2024 में दिया। भाई किसी को पता भी नहीं मैं कब दिया, ठीक है? 22 में दिया था मैंने, तब भी मैंने आए थे। मैंने 21 में दिया था, तब भी मेरे पॉइंट्स में आए थे। तो भाई बात ये है कि मेरे को गाली देके फ़ायदा नहीं है। द थिंग इज, पेपर डूएबल था फॉर समवन हु हैज़ नॉट स्टडीड फॉर 3 years। मैंने कोई सिली मिस्टेक किए होंगे, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा अपना रिस्पॉन्स शीट को, देख लेना मैंने क्या क्या क्वेश्चंस मार्क किए थे, आंसर्स मार्क किए थे, मैं बताऊंगा भी सब कुछ। लेकिन भाई मेरे को गाली देके फ़ायदा नहीं है। खुद से इंटरनली सोचो कि क्या हुआ उस पेपर में, क्या आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम था और क्या सेटर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम था। मैंने कुछ वीडियोस देखे यार, टीचर्स जो लोग इतने साल से दे रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। कोई बोल रहे टीटा है तो मेरा जितना मैंने लक से मार्क किया, सामने वाले से लक में मार्क किया, मेरा सही हो गया, तो क्या मैं बेटर स्टूडेंट हो गया? भाई ये कैसा लॉजिक है? टीटा में तो कितने सारे पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप कैसे मार्क कर सकते हो? और अगर आप एक पोजीशन में आ गए हो, मान लो जहाँ पे आपका इधर आंसर 3 है या 4 है, और अगर वो 3 4 दोनों ऑप्शन में दिया था तो भी सेम बात होता। आप टीटा, उसको भी टीटा ही समझ लो फिर आप, क्योंकि तब भी आप केस मार्क करते, क्योंकि 50-50% प्रोबेबिलिटी है। ये कैसा बात हुआ यार? ये कैसा आर्ग्यूमेंट हुआ? सेकंड, भाई ये वाला बहुत टफ था। 3 सेट डुएबल थे, सीएल ने बोला है, आईएमएस ने बोला है। वो आप करेंसी वाला सेट छोड़ दो, आप वो करेंसी वाला के अलावा एक ट्रेड वाला सेट था, वो था एक ट्रेड सेट, और एक और सेट था, वो छोड़ो। आप ग्राफ्स करते, अरेंजमेंट करते, वो कॉलिंग वाला भरते। पक्का मैंने यही 3 सेट उठाए। सबसे पहले मैंने ग्राफ किया, फिर मैं कॉलिंग वाला पे गया। उससे पहले मैंने एक सेट पे टाइम वेस्ट किया था और मेरे को 6-7 मिनट लग गए थे सेट डिसाइड करने में। और ग्राफ वाला करने में मेरे को 15 मिनट लग गया, बिकॉज मैंने एक चीज़ रियलाइज नहीं की कि उसका जो विजुअल वाला है सबके लिए सेम नंबर पे आता है। तो मैं बार बार ग्राफ देख के मेरा टाइम वेस्ट हो गया, 15 मिनट लग गए, जो सेट 10 मिनट में हो जाना चाहिए था। इसलिए मैं तीसरे सेट की टूवर्ड्स बढ़ नहीं पाया। सेकेंड सेट जो मैंने उठाया, उसमें नहीं स्ट्राइक किया मेरे को, क्योंकि चलो मैं प्रैक्टिस में नहीं था, वो मेरा कॉल था, चलो मैं मान ही लेता हूँ कि मैं बेकार स्टूडेंट हूँ, ठीक है। बट वो डुएबल सेट था। अभी एक टीचर ने बोला, क्या मैंने पढ़ सुना था कि भाई 2 सेट हो गया, उसके बाद क्या? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने 2 सेट किया, भाई 2 सेट तो कर लो। बहुत लोगों ने 1 सेट भी नहीं किया। भाई टफ है, भाई टफ है, 1 सेट क्या टफ है, टफ है। भाई तुम्हारा 2 सेट जब टीचर सामने वाला बोल रहे थी डुएबल था, 100% डुएबल था, उसके बाद भी आप 10 मिनट बच जाता, आपके 10-15 मिनट। आपको ये नहीं पता रहता, ये क्वेश्चन आपसे ये है कि आप 2 सेट करो, फिर तीसरा का सोचो। लोग 2 सेट नहीं कर पा रहे, मेरे को गाली दे रहे हैं कि टफ था, भाई टफ था। किसी ने लिखा है कि DILR वॉज पेनफुली बोरिंग। भाई आपको क्या एंटरटेनमेंट चाहिए? भाई कॉन्स वॉज लेंदी, ठीक है, कॉन्स वॉज लेंदी, बट डुएबल। मैंने खुद 9 क्वेश्चन किए, मेरे को पता है मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने उसका आंसर 6 आवर्स निकाला, उसका 360 मिनट्स आंसर होगा, मिनट में लिखना था, मेरी गलती है, मैंने मिसरीड किया, बट मैंने आंसर सही निकाला। मैंने जो 9 क्वेश्चन चूज किए, 9 या 8 क्वेश्चन, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैंने उसको भाई लेंदी मेथड से किया। मेरे को तो कुछ रूल याद नहीं, कुछ याद नहीं, मैंने कोई रिविजन भी नहीं किया। मैं वहाँ जाके बैठा, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी टेस्टिंग के लिए एग्जाम थी, मैं वहाँ जाके बैठा, देखा कि मेरी स्ट्रैटेजी अभी भी काम करती है कि नहीं, एंड उसके बेसिस पे मैं कितना अटेम्प्ट कर सकता हूँ। आप वो चीज़ खुद से पूछो ना कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही थी। यार आज को कैट एग्जाम ऐसा आ गया, कल को स्नैप अगर ऐसा आता है, जैट ऐसा आ जाए, एनमैट ऐसा आ जाए, आप किसको किसको गाली दोगे? आप किसको किसको बोलोगे कि भाई ये तो बहुत बुरा है, IIM से बुरा है, या ये क्रिएटर जो बोल रहा है वो बुरा है? क्या फ़ायदा होगा भाई? मतलब किसी को ये याद रखो, जो लोग भी बोल रहे हैं ना भाई कि क्या कर दिया इस बार कैट ने, क्या कर दिया, 2023 वॉज रियली टफ पेपर। ये वाला पेपर लेंदी था, लेंदी और टफ में डिफरेंस समझो।
लेंदी में आप क्वेश्चन उठाओ और आप उसको कर सकते हो, टफ में आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे करने के लिए। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज लेंदी एंड टफ। एंड मैं तो यार उन चीज़ों की बात उन स्लॉट से तो बात मैं करेंगे ना जिसमें मैं क्या था भाई, लोग ज्ञान दे रहे हैं स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3, जो टीचर तीनों स्लॉट में गया ही नहीं है उसको कैसे पता? वो तो कहा सुनी पे बिलीव कर रहे हैं ना भाई, आने तो रिस्पॉन्स शीट देखो खुद से। ये क्या मतलब हुआ कि आपने दूसरे से सुन लिया, कोई आपको आके अगर बोल दिया इजी है तो आप इजी मान लोगे, कोई आपको आके बोल देता तो आप टफ मान लोगे? ये क्या बात है? आप खुद से जिसमें गए हो वो देखो ना। दैट बीइंग सेड, देखो मेरा इस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है आपको पुल डाउन करना, खुद को पुल अप करना या किसी और क्रिएटर को पुल डाउन करना। द थिंग इज कि सब आपके इनसिक्योरिटी के बेसिस पे व्यूज़ बना रहे हैं। सबको एक मसाला कंटेंट मिला है कि भाई हाँ इस पे बोलते हैं। वही सेम एक चैनल में नाम नहीं दूंगा, वही सेम चैनल जिसने प्रेडिक्टेड परसेंटाइल स्लॉट 3 को थोड़ा ईजी साइड पे बताया, उसने 2 घंटे बाद वीडियो डाल दिया कि व्हाट हैपेंड इन कैट। भाई तुम कंसिस्टेंट रहो ना। अगर तुम बोल रहे हो कि डुएबल था, सब कुछ था, 3 सेट कर सकते तो उसमें साफ साफ बोला कि आप ये तीनों सेट चूज कर, तो आप बहुत खुशी खुशी से बाहर करते। एंड फिर वो द व्हाट हैपेंड इन चैट। भाई अगर आपको दिख रहा है बच्चे इस चीज़ को व्यूज़ दे रहे हैं तो वो यही करेंगे ना। आप आप ही इस चीज़ को व्यू कर रहे हो। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं तो पहले नहीं बना रहा था, मैंने मेरी टीम मेरे पीछे पड़ रही कि भैया बनाओ व्यूज़ मिलेंगे। मैं बोला क्यों बनाओ भाई? मैंने अपना जब एक स्मॉल सा वो दिया, ओपिनियन दिया, तो लोग मेरे ऊपर चढ़ के मुझसे गाली दे रहे हैं, मेरे उस पर शक कर रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू तो 24 वाला है, तेरे को तो ईजी लग रहा है। भाई मेरे को क्यों ईजी लगेगा? मैंने 20, 21, 22 3 बार दिया है, 3 साल से पढ़ाई नहीं की है। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज मानता हूँ मैं खुद को। ठीक है, आप परसेंटाइल का मेरा ग्राफ देख लो, मेहनत की है मैंने यार। आएंगे लोगों के मार्क्स, आएंगे आप देखना। लोग जिन लोगों ने मार्क्स लाए ना वो यूट्यूब पे आके नहीं चिल्ला रहे कि टफ था। एंड द फैक्ट दिस टीचर जो भी सोचे, बट द पॉइंट इज आपको खुद से पूछना है। आपने मेहनत की, आपका टाइम गया, आपको स्ट्रैटेजी सही से आपने इम्प्लीमेंट की कि नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी में क्या फॉल्ट है, आगे के एग्ज़ाम के लिए आप क्या सीख लोगे। यार ये सब को सीखो, आगे एग्जाम्स बाकी है। व्हाट आफ्टर कैट, यू हैव टू थिंक ऑफ दैट। ये नहीं कि भाई कैट में क्या हुआ ये कुछ है, 3-4 दिन में आ जाएगा रिस्पॉन्स शीट, देख लेना। भाई मेरा रिस्पॉन्स शीट आएगा, मेरा अगर 0 मार्क्स भी आया मैं दिखा दूंगा। मैं मेरा क्या है भाई, मैं ग्रेजुएट कर दिया इनके से, मेरे को जब मार्क्स लाना था मैंने आया। मैं अपना ब्रेन टेस्टिंग के लिए और स्ट्रैटेजी टेस्टिंग के लिए क्या था, मैंने वो टेस्ट कर लिया, मेरे को ठीक लगा कि हाँ भाई स्ट्रैटेजी में क्या फ्लॉज है, अगर मेरे को आगे कंटेंट बनाना है तो मैं देख सकूँ अभी क्या चल रहा है पेपर में। दैट वाज माय होल इंटेंशन। मेरा इंटेंशन थोड़ी था वहाँ जाके 100% लाना है। मेरा तो आएगा भी नहीं, मेरे को पता है मैं 95 भी आ जाए तो बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। तो पॉइंट इतना सही है यार, रैदर देन हर्डलिंग ऑन समवन, गाली देना, दुख में रहना। गॉन, कैट इज गॉन, जो होना था हुआ। अब आपको दूसरे एग्जाम्स पे फोकस करना है। अगर आपका कैट में मार्क्स आ रहा है, जीडीपीआई कोर्स मैं लाऊंगा, बहुत लोग लाएंगे, आपको जिसका ज्वाइन करना चाहिए मैं ज्वाइन करूंगा। मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि आई विल गिव माई बेस्ट बिकॉज आई हैव गिवन माई बेस्ट प्रीवियसली एज वेल, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। द मेन थिंग इज जो बीत गया उस पर आप व्यूज़ दोगे, जो बीत गया उस पर आप गाली दोगे, जो बीत गया उसको लेके आप बैठे रहोगे तो शायद आगे भी अच्छा नहीं होने वाला। एंड द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर कि मैं, मेरे को आप लोगों की चिंता है, मेरे को आपसे व्यूज़ का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये मेरा वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियो भी हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपसे जेन्युइनली सिंपथाइज करता हूँ, एम्पथाइज करता हूँ, क्योंकि मैं कल जब निकला तो मैं भी अपने नेक्स्ट सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर रहा था। बट मैं, मेरे साथ जैसा मैंने बोला पहले भी हुआ है, मैंने 2021 में निकल के नहीं बोला कैट टफ है, 2020 में निकल के नहीं बोला कैट टफ है, 22 में भी निकल के नहीं बोला कैट टफ है। भाई हर बार आप जो पेपर देते हो आपको वो टफ लगेगा ही। ठीक है, 2024 में भी किसी के कम मार्क्स आए ही हैं, 23 में भी आए। भाई 23 जेन्युइनली टफ था, बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो प्लीज़ इन सब से बाहर निकलो और क्लिक बेट पे व्यूज़ मत दो भाई, सीधा बात है। ये तो मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसे ऑडियंस हो जो क्लिक बेट पे व्यूज़ बांट रहे हो तो क्रिएटर वैसे ही कंटेंट बनाएंगे वैल्यू देने की जगह। मैं बोल बोल के थक गया, कैलकुलेटर यूज़ करो। अथॉरिटीज़ से खुद मिल गया था क्योंकि उनको पता था व्हाट्स समय। ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी सेशंस लिया लाइव,
हार्डली कोई आता था यार। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, खुद सॉल्व करके बताया, नहीं लोगों को स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 वर्सेस स्लॉट 3 देखना है। डी डे से पहले क्या करे, वो मेरा बेस्ट फ्यूड वीडियो है, बट DILR स्ट्रैटेजी वाला बेस्ट फ्यूड नहीं है जो मेरा सबसे वैल्यूएबल वीडियो है। तो आप वैल्यू किस में लेकर आप वो दो ना, आपको वो देखना है। योर चॉइस एज अ व्यूअर मैटर्स मच मोर देन योर चॉइस इन योर ब्रेन कि भाई मेरे को ये देखना, मेरे को ऐसे मन में चल रहा है कि भाई ये जानना है। DILR स्ट्रैटेजी जानो, पॉइंट्स जानो। स्लॉट 3 वॉज मोस्टली डोमिनेटेड बाय लेंदी क्वेश्चन, वो तो मैंने रील में भी बोला। बट क्या लेंदी क्वेश्चन टफ होते हैं भाई, कैलकुलेटर यूज करो। आप 7-8 क्वेश्चन कर लोगे तो आप अच्छे पोजीशन पे रहोगे। दैट्स द होल थिंग। मैंने गलती की एक क्वेश्चन में जिसमें मैंने 6 आवर्स लिख दिया 360 मिनट्स की जगह, वो मैं मिस रीडिंग था। बट चलो मेरा रॉन्ग हो रहा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका रॉन्ग होगा तो आपको ये फ़र्क पड़ेगा। बट द पॉइंट इज़ क्या आप 6 आवर्स तक पहुँचे, वो भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट नहीं है कि आपने क्या वो क्वेश्चन उठाया, वो भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट है कि आपने क्या अरिथमेटिक में वो टॉपिक किया। ये सब बैकट्रैक करो भाई, पीछे की तरफ जाके इंट्रोस्पेक्ट करो एंड आगे के एग्जाम्स दिन प्लीज़ अच्छे से तैयारी करो। बहुत टाइम दिया आपने, बहुत पैसे दिए हैं, टाइम और पैसे वेस्ट मत करना। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा। बाकी सब्सक्रिप्शन का बटन आपके हाथ में है, ब्लॉक करने का बटन आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है। मेरी तो कम्युनिटी में मैंने रेगुलर गाइडेंस वगैरह सब दिए हैं, फ्री में SOP रिव्यूज़ भी की है, पता नहीं कितने लोगों ने की होगी। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं यहाँ पे रेज बेट के लिए बैठ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को इनसिक्योर करने बैठा हूँ, तो वो आपके ऊपर है। और अगर आपको लगता है कि भाई हाँ बंदा जेन्युइन आके जो है सच बोल रहा है, तो फिर योर चॉइस ऑफ क्रिएटर मैटर्स टू यू। आई कैन ओनली टेल व्हाट आई फील। सो ऑन दैट नोट ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। कैट टफ था इस बार, थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि BRCs थोड़े लेंदी थे, वॉन्ट्स लेंदी थे। DILR में आई थिंक सिलेक्शन का रूल बहुत अच्छा था। मेरे स्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। स्लॉट 1 स्लॉट 2 में क्या हुआ मेरे को कुछ नहीं पता, जब तक मैं क्वेश्चन नहीं देख सकता मैं कुछ नहीं बोल सकता। एंड अगर कोई भी बोल रहा है तो मैं भी उस क्रिएटर को उतना वो नहीं मानूंगा कि भाई तू जाके ले फिर बोल। सिर्फ अपने स्लॉट के लिए बोल, ठीक है, बट सबके लिए मत बोल। कहाँ सुनी पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। बाकी देखो जेन्युइन सा बात ये है कि स्लॉट सी किसी को टफ लगेगा, किसी को इजी लगेगा, वो बात भी है। इजी तो मैंने कभी बोला ही नहीं, सब में गाली दे रहे कमेंट्स पे, इजी बोला इजी बोला। भाई डुएबल बोला, डुएबल और इजी में डिफरेंस है, ठीक है। आप देखोगे मेरे हिसाब से स्केल डाउन होगा, हो सकता है स्केल अप हो जाए, हमारा ही अच्छा, मेरा ही अच्छा है भाई, मेरा स्केल अप हो जाए तो। बट द होल पॉइंट इज कि जो वीट गया जाने दो, फोकस ऑन व्हाट्स नेक्स्ट, प्रॉबेबली GDPI and your other exams. Nothing else matters right now. On that note, I hope you got the lesson that I want to say. And if you felt bad, I'm extremely sorry. I did not mean to offend you. I just meant to communicate what I felt in a way that I genuinely do. Like, मैं जिस तरह से बात करता हूँ मैं उसी तरह से बात कर रहा हूँ। On that note, thank you so much for watching and I am glad कि मैं आप लोगों की जर्नी के साथ इस साइकिल में जुड़ सका। I'm looking forward to the GDPI cycle as well and maybe some valuable content in December. Thank you so much for watching the video. The end लिख देना अगर आपने हाथ तक हो, and I'll see you in the next video, Future Managers. Bye bye.